Hello everyone, in this video we will do question number 1, exercise 4.3, chapter 4, quadratic equation, class 10. The question is based on the completing square method. We will solve the given quadratic equation by using the completing square method. So please listen and watch carefully. So solution of a quadratic equation by the method of completing square. We have some steps that we are to follow to solve the quadratic equation by using the completing square. So the first step is obtain the quadratic equation. देखिए जो भी हमें गिवन इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नो इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. सो जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और राइट हैंड साइड को क्या बना लेंगे 0 बना देंगे. बट कीपिंग इन माइंड कि ए आपका 0 नहीं होना चाहिए. कीप इन माइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. देखिए अगर ए 0 हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो जाता है तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी एंड वी विल हैव बी एक्स प्लस सी. अब बी एक्स प्लस सी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 1 सो दैट दिस इक्वेशन विल बी लीनियर इक्वेशन. सो द इक्वेशन टू बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके लिए हमारे पास क्या है कंडीशन क्या होनी चाहिए ए मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. सो नाउ in the second step, make the coefficient of x square positive unity by dividing the throughout by a. A is the coefficient of x square. So if it is not unity, so then obtain. हमें क्या मिल जाएगा x square plus b by a x plus c by a equals to 0. देखिए क्या है अगर हमारे पास ax square plus bx plus c equals to 0 है उसमें अगर हमें a 1 नहीं है यून इक्वेशन में हमारे पास क्या है a 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से सो दैट हमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0. देखिए आप ए स्क्वायर है इसको आपको 1 बनाना है जो आपका ए है यहाँ पर उसको हमें 1 बनाना है सो दैट हम होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ए से सो दैट हमें इक्वेशन मिल जाएगी इस प्रकार से कुछ. सो नाउ इन द थर्ड स्टेप शिफ्ट और ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म दैट इज सी बाय ए ऑन द राइट हैंड साइड. देखिए जो आपकी कांस्टेंट टर्म सी बाय ए है उसको आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए. हमें मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए. सो नाउ एड एंड सब देखिए एड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या था बी बाई ए था उसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बी बाई 2a मिल जाएगा. उसका स्क्वायर ऐड करना है आपको बोथ साइड. सो ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़ बी बाई 2a. जो एक्स का कोफिशिएंट उसका हाफ क्या हो जाएगा बी बाई 2a हो जाएगा. सो उसका स्क्वायर करना हमें ऐड कहाँ बोथ साइड टू ऑब्टेन हमें इक्वेशन इस प्रकार से फॉर्म करनी है. तो देखिए मैंने 2 से जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सो दैट इक्वेशन हमारी क्या हो बैलेंस हो जाए. So x square plus 2 twice of b by 2a into x plus b square b by 2a whole square equals to b by 2a whole square minus c by a. So देखिए हमने क्या किया कि b by 2a whole square से को ऐड कर दिया on the both sides that is left hand side as well as on the right hand side. So now step number 5 is now write the left hand side as perfect square by using binomial expression by using an appropriate identity. देखिए binomial expression of using an appropriate identity और simplifying the right hand side. आपको क्या करना है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड क्यों किया सो दैट हमें आइडेंटिटी मिल जाए. देखिए ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है और प्लस 2a भी हमने यहाँ बना दिया. सो ये बन जाएगी आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की. अगर यहाँ होता साइन माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो हमें माइनस साइन का होता माइनस साइन का मिलता तो हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करते हैं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर. सो कीप इन माइंड. सो नाउ आप देख सकते हैं ये में क्या मिल जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा. सो x प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें सॉल्व करने पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. सो नाउ आप देख सकते हैं प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप दैट इज नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड. ये आपका स्क्वायर जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड. सो दैट हमें मिल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो नाउ वी विल गेट obtain the value of x by using अब देखिए ट्रांसपोज कर दीजिए b by a को ऑन द राइट हैंड साइड बिकम माइनस b by a. सो माइनस ऑफ b by 2a प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर एंड सिंप्लीफाइड. इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाएंगी x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि क्या होंगे इक्वेशन के रूट्स होंगे जीरोज़ होंगे सॉल्यूशंस होंगे. सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. हमें क्या करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं और बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. सो
लिसन एंड वॉच केयरफुली। देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमें गिवन है वो क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दैट देखिए गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे हमारे पास a क्या है, यहाँ 2 है, b माइनस 7 है और c जो है 3 है। बट हमें क्या करना है, होल इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है सो दैट x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या बन जाए, पॉजिटिव यूनिटी बन जाए, पॉजिटिव 1 बन जाए। सो नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिल जाता है, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2। जैसा कि आप देख सकते हैं x² 2 से डिवाइड करते ही 2/2 1 हो जाएगा, माइनस 7/2 एंड दिस विल बी प्लस 3/2। सो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। सो नाउ वी हैव x² माइनस 7/2x इक्वल्स टू माइनस 3/2, क्योंकि हमने नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा बेसिक में कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको ट्रांसपोज कर देना राइट हैंड साइड में, सो दैट ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो x² माइनस 7/2x इक्वल्स टू माइनस 3/2। सो ऑन एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज, अब देखिए हमें क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 7/2 है, इसका हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7/4 हो जाएगा। ये 7/4 का स्क्वायर हमें ऐड करना है बोथ साइड, सो दैट इज 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिल जाता है। सो आप देख सकते हैं तो हमने ऐड कर दिया x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया बोथ साइड, जैसा कि आप देख सकते हैं 7/4 होल स्क्वायर एंड हियर इट इज़ 7/4 होल स्क्वायर। सो देखिए इस टर्म को आपने देखिए 2ab की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। सो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, सो दैट हमें क्या मिल जाएगा, x² माइनस 2 इंटू 7/4 ऑफ x प्लस 7/4 होल स्क्वायर एंड हियर इन द राइट हैंड साइड वी हैव 7/4 होल स्क्वायर माइनस 3/2। सो नाउ in the left hand side make an appropriate identity and in the right hand side simplify. So now in the next step by using identity आप देख सकते हैं क्योंकि x के कोफिशिएंट का साइन देख सकते हो आप यहाँ नेगेटिव है, सो हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² एंड दैट इज a माइनस b होल स्क्वायर। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन सिंप्लीफाइंग द राइट हैंड साइड वी गेट, हमें क्या मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16। देखिए 7/4 का आपने होल स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा 49/16 माइनस 3/2। सो नाउ आप देख सकते हैं 7 इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमें मिल जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49 माइनस 24/16। आपने एलसीएम ले लिया सो दैट 49 माइनस 24 बिकम्स 25/16। सो नाउ ट्रांसपोज दिस स्क्वायर टू द राइट हैंड साइड एंड बिकम स्क्वायर रूट, हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, सो दैट हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 5/4। सो देखिए ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर है टर्म है ये आपकी किसके इक्वल होगी, आइदर होगी प्लस 5/4 के और माइनस 5/4 के। सो इम्प्लाइज हम कह सकते हैं आइदर x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4 और x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 5/4। सो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 7/4 प्लस 5/4 एंड हेयर x इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4। सो हमें मिल जाता है x इक्वल्स टू 7 प्लस 5/4 दैट इज 12/4 and this will be 3 and here it is 7 minus 5/4 that is 2/4, so this will be 1/2 जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो हमें मिल जाता है x की वैल्यू x equals to 3 and x equals to 1/2। so thus the roots of quadratic equation are 1/2 and 3। so this is all about part number 1। so now proceed for question number 2, that is part number 2, that is 2x² plus x minus 4 equals to 0। देखिए हमें जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। हेयर यू कैन सी आपके पास देखिए a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है -4 है। सो देखिए सबसे पहला हमारा स्टेप होगा x² का कोफिशिएंट क्या बनाना है, प्लस का 1 बनाना है, सो दैट हम होल इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाता है x² एंड हेयर इट विल बी x/2 एंड 4 को 2 से डिवाइड किया हमें मिल जाएगा -2। सो x² प्लस x/2 -2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 2 को अपने ट्रांसपोज कर देना, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड ट्रांसपोज कर देना राइट हैंड साइड में, सो दैट ये -2 है प्लस 2 बन जाएगा। सो आप देख सकते हैं x² प्लस x/2 इक्वल्स टू 2। सो नाउ ऑन एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज, देखिए x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या था 1/2 था, उसका हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4 बन जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर आपने ऐड करना है बोथ साइड। सो हमें क्या मिल जाएगा x² प्लस 2 इंटू x/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 होल स्क्वायर प्लस 2। सो देखिए आपने 1/4 होल स्क्वायर ऐड कर दिया बोथ साइड लेफ्ट एज वेल एज राइट। सो हमें देखिए क्या मिल जाता है
लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या प्लस है, सो हम एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे. सो नाउ बाय यूजिंग आइडेंटिटी दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, on the right hand side simplify the equation, so we will get x plus 1 by 4 whole square on the left hand side, and on the right hand side 1 by 4 का आपने स्क्वायर किया तो हमें मिल जाएगा 1 by 16 plus 2. so x plus 1 by 4 whole square equals to 1 plus 32 upon 16. आपने इसका एलसीएम ले लिया, so 32 plus 1 becomes 33 upon 16. now transpose this 2 to the right hand side becomes square root of 33 upon 16 with plus minus sign with positive and negative sign, so that हमें मिल जाएगा 33. देखिए एक प्राइम नंबर है, इसके फर्दर फैक्टराइजेशन हम नहीं कर सकते हैं. एक कंपोजिट नंबर है वैसे तो, बट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं फर्दर हम. एज यू नो 11 and 3, सो देयर विल बी नो पेयर. सो आप ये एज इट इज रहेगा आपका √33, बट 16 का आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ 4. सो हमें x प्लस 1 by 4 मिल जाता है प्लस माइनस √3 upon 4. सो नाउ प्रोसीड, आइदर x प्लस 1 by 4 विल बी इक्वल्स टू प्लस √33 upon 4 या इसके इक्वल होगा, और x प्लस 1 by 4 इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ √33 upon 4 के. सो देखिए 1 by 4 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 1 by 4 प्लस √33 upon 4. सो दैट हमें एलसीएम देने के बाद क्या मिल जाएगा, माइनस 1 प्लस √33 upon 4. और हेयर आपने ट्रांसपोज किया माइनस 1 by 4 को, प्लस 1 by 4 को राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, माइनस का 1 by 4. सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस √33 upon 4. सो x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1 माइनस √33 upon 4. सो दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो आप देख सकते हैं, दस आप राइट कर सकते हैं, दस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर माइनस 1 प्लस √33 upon 4 एंड माइनस 1 माइनस √33 upon 4. So this is all about part number 2. Now proceed for part number 3. So in the part number 3, you can see we have the given equation as 4x square plus 4 under root 3x plus 3 equals to 0. So given equation is, हमें जो given equation है वो क्या है, 4x square plus 4 under root 3 into x plus 3 equals to 0. So now on dividing the given equation by 4, देखिए होल इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए 4 से, हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर. देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें यूनिटी बनाना है, तो हमें जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसी से होल इक्वेशन को डिवाइड करना है. और यहाँ देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो कितना है, 4 है. सो हम होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 4 से. सो हमें मिल जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको डिवाइड किया 4 से तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा √3x एंड हेयर इट विल बी 3/4. सो अब क्या करेंगे, 3/4 को राइट में ट्रांसपोज कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा -3/4. सो एक्स स्क्वायर प्लस √3x इक्वल्स टू -3/4. सो नाउ ऑन एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं √3 है, तो इसका हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 का हाफ मिल जाएगा, जो कि इसका स्क्वायर करना है और ऐड करना है बोथ साइड, तो हमें x को ऐड कर देना है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ट्वाइस ऑफ, देखिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने आइडेंटिटी बन जाती है आपके सामने 2ab वाली, तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया इस रिलेशन को. सो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √3/2 इंटू एक्स, √3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/4. सो नाउ अब देखिए लेफ्ट में एक आइडेंटिटी बना लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू, आपके सामने है देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, आपने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा. और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या मिल जाएगा, लेफ्ट में आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी होल स्क्वायर, सो दैट हम राइट कर सकते हैं x प्लस √3/2 होल स्क्वायर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड √3/2 का स्क्वायर किया आपने, मिल जाएगा 3/4 एंड -3/4 पहले से ही है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, मिल जाएगा 0. सो नाउ वी हैव x plus √3/2 whole square equals to 0. So we can write it as x plus √3/2 and x plus √3/2 equals to 0. So now implies either x plus √3/2 equals to 0 or x plus √3/2 equals to 0. So that हमें क्या मिल जाएगा, x equals to -√3/2 और here x equals to -√3/2. So thus the equation has equal roots. So now thus the roots of given quadratic equation are -√3/2 and -√3/2. This is all about part number 3. So now proceed for part number 4, that is 2x square plus x plus 4 equals to 0. ये equation given है. So given quadratic equation is 2x square plus x plus 4 equals to 0. So now dividing the equation by 2 on both sides, we will get, हमें क्या मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हम 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 2 है, हमें इसको 1 बनाना है. सो हम होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर.
So this will be x square plus x by 2 and this will be 4 divided by 2 becomes 2. So हमें इक्वेशन मिल जाती है x square plus x by 2 plus 2 equals to 0. So now transpose this 2 to on the right hand side and we will get x square plus x by 2 equals to minus 2. So now on adding the square of half of coefficient of x, that is 1 by 2 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ करेंगे तो 1 by 4 बन जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड. सो हमें मिल जाता है रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x by 4 प्लस 1 by 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by 4 होल स्क्वायर माइनस 2. देखिए 1 by 4 होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, दैट इज कोफिशिएंट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x. सो अब देखिए अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी बना लीजिए, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से भी सोच सकते हैं. सो हमें मिल जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड इन द राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई इट. सो आप देखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ऑन सिंप्लीफाइंग द राइट हैंड साइड वी गेट, हमें क्या मिल जाता है x प्लस 1 by 4 होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and in the right hand side become 1 by 4 square becomes 1 by 16 and minus 2. Now take LCM, we will get 1 minus 32 upon 16. So this will be 1 minus of 31 upon 16. So you can see on the left hand side we have a square term, that is x plus 1 by 4 whole square. On the right hand side we have a negative term, that is minus 31 upon 16. This is not possible as the square of number can't be negative. आप लेफ्ट में एक नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, राइट में हमें मिल रहा है नेगेटिव नंबर, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो आप स्टेटमेंट राइट कर देंगे एज द स्क्वायर ऑफ नंबर कांट बी नेगेटिव, सो हैंस द रियल रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट. इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.